इतिहास के नाम पर धार्मिक निर्माण रोकने की मांग ने खड़ा किया बड़ा सवाल। क्या अतीत के आधार पर वर्तमान के अधिकार तय किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसका दिया है जवाब। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जवाब दिया है इस चीज़ को लेकर के। तो न्यूज़ की बात करें तो ये जो न्यूज़ है तो बाबर के नाम पर जो कि बाबरी मस्जिद या कोई भी मस्जिद बनाने पर रोक की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज करते हुए जो कि स्पष्ट जवाब दिया है। तो खबर क्या है, तो हाल ही में जो कि एक याचिका दायर हुई, उस याचिका के दौरान ये हुआ है कि मतलब ये ऐसी मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि जो बाबर के नाम पर जो देश में मस्जिदें बन रही हैं उन्हें रोका जाए। तो किसी भी मस्जिद का निर्माण ना कराया जाए, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो शायद मतलब भारत पे आक्रमण किया हो, ऐसे मतलब जो कि याचिका में कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इतिहास को लेकर के हम इस वक्त वर्तमान में जो चल रहा है उसे हम नहीं है मान सकते। मतलब जो इतिहास में हुआ है उसको लेकर के हम वर्तमान में नहीं चल सकते। तो याचिका में ये मांग की गई थी कि जो याचिका करता है उनकी मुख्य मांगे ये थी कि बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद ना बने। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि जो संविधान है उसके विरोध ये है और ऐतिहासिक जो आक्रमणकारी है उसके नाम पर धार्मिक स्थल रोकने की मांग कही गई है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनने से इनकार किया गया। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ही इनकार कर दिया है याचिका को सुनने में। और वहीं पर निराधान जो कि एक तरीके से बताया है इस मतलब याचिका को, निराधान मतलब एक तरह से काल्पनिक याचिका है और एक तरीके से देखा जाए तो कोई ठोस सबूत नहीं है और आक्रमणकारी या एक तरीके से किसी एक धर्म को टारगेट करते हुए ये मतलब है याचिका दायर की गई है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने स्पष्ट फैसले दिए। कहा है कि इस प्रकार की मांग कोई मतलब है मांग का कोई कानूनी आधार नहीं है कि जिसके तहत आप किसी भी मस्जिद या किसी भी धर्म स्थल को तोड़ सकते हैं या उसे बनवाने से रोक सकते हैं या बनाने से रोक सकते हैं। तो कोर्ट का मुख्य तर्क यह है कि न्यायालय का मत ये है कि देश में जो धार्मिक स्वतंत्रता या संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है, एक तरीके से मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये संविधान ने तय किया है और संविधान के द्वारा संरक्षित भी किया गया है। ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर हम धार्मिक निर्माण पर रोक नहीं लगा सकते। यह नीति निर्धारण का विषय है, न कि मतलब न्यायिक हस्तक्षेप का विषय है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो कि तर्क दिया है। तो अगर हम इसमें बात करें जो बाबरी मस्जिद पर जो कि रोक लगाई गई है, तो बाबरी मस्जिद जो कि कहा जाता है कि ये बाबर के जो कि सेनापति मीर बाकी ने उन्होंने बनवाया था 1528 में। ऐसा मतलब माना जाता है। और फिर उसके बाद में जो कि ये कुछ सालों बाद जो कि दंगे होना स्टार्ट हुए और ऐसे मतलब है तर्क दिए जा रहे हैं कि मतलब जो आक्रमणकारी है उसके नाम पर कोई भी मस्जिद भारत में नहीं बनवानी चाहिए। तो बाबर कौन था? तो अगर हम बात करें तो बाबर जो कि मध्य एशिया में मतलब है कहा जाता है, मध्य एशिया के जो फरगना नामक एक जगह पर जो कि उनका जन्म हुआ था, जो कि आज के समय अगर हम बात करें तो वो उज्बेकिस्तान जो कि माना जाता है। तो और ये माने जाते हैं कि तैमूर के जो कि वंशज के थे और दो जो कि 1526 में वो भी भारत में आए थे और तब जो कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि जीत करके इन्होंने भारत पर मतलब एक तरह से राज करना या कहा जाए तो भारत में साम्राज्य को स्थापित किया था। तो ये बाबत थे, तो इन्हीं को मतलब ले करके ऐसे मतलब याचिकाएं दर्ज की जा रही है कि जो बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद ना बने। वहीं पर संवैधानिक पहलुओं की बात करें तो यह मामला जो कि अनुच्छेद 25 जो कि इसमें कहा जाए तो ये मौलिक अधिकार भी है कि धर्म की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति उसे धर्म की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। वहीं पर अनुच्छेद जो कि 26 में धार्मिक संस्थाओं का भी अधिकार दिया गया। मतलब अनुच्छेद 25 में आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई कि आप किसी भी धर्म को मानो, कुछ भी कर सकते हो धर्म, मतलब आप प्रचार प्रसार ये भी सारी चीज़ें कर सकते हो। वहीं पर अनुच्छेद जो कि 26 में ये कहा गया है कि आप धार्मिक जो स्थल है या संस्थाएं हैं वो बनवा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये संविधान में भी दिया गया है। वहीं पर व्यापक संदेश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि इतिहास के आधार पर हम वर्तमान जो कि धार्मिक अधिकार सीमित नहीं कर सकते। मतलब एक तरीके से इतिहास में जो हुआ उसे हम वर्तमान में नहीं ला सकते। तो न्यायपालिका जो कि भावनात्मक मुद्दे की बजाय पर उन्होंने कहा है मतलब संवैधानिक मूल्यों पर जो कि उन्होंने निर्णय दिया। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने
इतिहास में बाबर की वजह से भारत पर मतलब उन्होंने आक्रमण किया या भारत में बहुत सारी व्यवस्थाएं उलट गई, तो ये सारी चीज़ों को भावनात्मक तौर से न जोड़ते हुए उन्होंने संविधान के मूल्यों पर उन्होंने ऐसे निर्णय दिए हैं। वहीं पर अगर निष्कर्ष की बात करें तो याचिका खारिज जो कि इस वजह से की गई है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से छूट है। वहीं पर अगर देखा जाए तो कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि ऐसे मुद्दे जो कि कानूनी जो कि रोक संभव नहीं है, ये क्योंकि एक तरीके से संविधान में भी दिया गया है और इस तरीके से जो कि कानूनी जो कि रोक बिल्कुल भी नहीं लगाई जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है और कह दिया है कि ये एक तरीके से कानूनी जो कि तौर से इसे रोका नहीं जा सकता है और भावनात्मक तौर से नहीं, संविधान के तौर पर हमें इस मतलब मामले को देखना होगा। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।